नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पहचान। कैसी हो तायसा? घर में घुसते ही शालिनी ने अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली तायसा कामनी देवी जी को प्रणाम किया। कामनी देवी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उनके कोई आस औलाद नहीं थी, पर उन्होंने गांव सुल्तानपुर के हर बच्चे को अपनी औलाद मान लिया था। हर किसी के सुख दुख में वह साथ देती। गांव में तो हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। गांव की हर बच्ची को वह सिलाई कढ़ाई बुनाई की शिक्षा देती थी, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी कोशिश करती। सुल्तानपुर राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, जहां पर शालिनी कभी दुल्हन बनकर आई थी। उम्र ही क्या थी शालिनी की, 13-14 बरस की रही होगी जब उसको ब्याह दिया गया था। जल्द ही 2 बच्चों की मां भी बन गई। बेचारी छोटी सी ही उम्र में जिम्मेदारियों से घिर गई। शायद ससुराल का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी होता है, पर शालिनी ने धीरे धीरे सब सीख लिया। हर रीति हर रिवाज वो दिल से करती, पर ससुराल वालों को फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी लगती और फिर उसे ताना देते, उल्हाना देते, क्योंकि शालिनी एक गरीब घर की बेटी थी और दहेज में कुछ खास सौगात संग में नहीं लाई थी। शालिनी को हर कदम पर हिम्मत अपने पति से मिलती। वह उसे बेहद प्यार करता, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता। जब कभी शालिनी ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर उदास होती तो उसे समझाता कि बावली, तू क्यों फिक्र करे है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब संभाल लूंगा। शालिनी को भी उसके साथ से बहुत हिम्मत मिलती थी। वह अपने पति से हमेशा कहती कि यह मेरी मांग में जो सिंदूर है वो एक सुहागन की निशानी ही नहीं, मेरी तकदीर है। आपका प्रेम ही मेरी ताकत है, जो मुझे अपने हक की हर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करता है। एक दिन शालिनी करवा चौथ से ठीक पहले अपने पति के साथ शहर जाने के लिए तैयार हुई। बहुत खुश थी, शहर जाने के लिए बहुत उत्साहित भी थी। उसने शहर जाने की खातिर बहुत सुंदर सा लहंगा चोली पहना, राजस्थानी जूतियां पहन तैयार हो जब बाहर आई तो उसके पति ने कहा, शालिनी, आज तो बहुत चोखी दिखाई देती है, पर आज तूने यह मांग में सिंदूर काहे नहीं भरा? चल कोई ना, ऐसे ही चल, घनी देर हो रही है। इतना सुनकर शालिनी परेशान हो गई और अपने पति से कहती है, बस 2 मिनट ठहरो आप, मैं अभी सिंदूर लगाकर आती हूँ। किसी ने घर में देख लिया तो मुझे लाख बातें सुनाएंगे। और सुनो जी, मुझे भी बिना सिंदूर भरे अपना श्रृंगार अधूरा लागे है। कहकर शालिनी अंदर कमरे की तरफ दौड़कर जाती है और मांग में सिंदूर भरती है। जल्दबाजी में उसके सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। उसका मन अनहोनी से भर जाता है। वह अपने पति से कहती है, आज नहीं कल चलेंगे, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। इस पर उसका पति कहता है, क्या सोच विचार में लगी है, ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होवे, बस अपने अपने मन के वहम भर हैं। वो हाथ पकड़कर शालिनी को बाहर ले आता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। शालिनी के मन की शंकाएं आज सही साबित हो जाती हैं और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शालिनी को भी काफी चोटें आई, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी। उसकी मांग का सिंदूर आज मिट चुका था। उसका जीवन साथी उसे यूं मझधार में छोड़कर जा चुका था। शालिनी टूटकर बिखर गई। ससुराल वालों ने उसका साथ नहीं दिया, हर इल्जाम उसके सिर रख दिया।
उसका जीना मुश्किल कर दिया। शालिनी ने अपने आप को संभाला और अपने बच्चों की खातिर वो जिंदगी को नया मुकाम देने के लिए शहर चली गई। शालिनी आज बहुत दिनों बाद अपने ससुराल सुल्तानपुर वापस आई थी। शालिनी को देखते ही कामनी तायसा बहुत खुश हो गई। आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कैसी है मेरी छोरी, कितने दिन बाद देख रही हूँ। मुझे तो लगा कि शहर जाकर अपनी तायसा को बिल्कुल ही भूल गई। तू छोरी, मैं मारे मन में सोचा करती कि अब तो तू शायद मेरे मरने के बाद ही आवेगी, केवल मेरा चेहरा देखने की खातिर। कामिनी देवी अपनी बात पूरी भी ना कर पावे थी कि शालिनी ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे आपके दुश्मन तायसा, आप तो हमेशा बस हमें सही राह दिखाती रहना। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया हम पर यूं ही बनी रहवे, बस ईश्वर से यूं ही चाहते हैं। चल चल छोरी, अब ज्यादा बात ना बना तू। बता, अब दोनों बालक बच्चे कैसे हैं तेरे? छोरी तो अब घनी बड़ी हो गई होगी, छोरा भी अब तो 5 बरस का हो लिया होगा, स्कूल जावन लागा होगा। जरा यूं तो बता कि तू क्यों ना लाई बाल करने, देख लेती तो कलेजे को ठंडक पड़ जाती। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? गुजर बसर तो अच्छे से हो रही है ना छोरी? सब भला चंगा चल रहा है तायसा, बस यूं समझ लें ईश्वर के साथ साथ तेरा ही आशीर्वाद है, जिसने किस्मत को पछाड़ते हुए आज कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है थारी छोरी को। मैं आज तायसा इसलिए ही आई हूं कि तू अब से हमारे साथ ही रहेगी। यूं तुझे अकेले रहने की अब कोई जरूरत ना है तायसा। अब तेरी बेटी शालिनी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। अब किसी की दया की मोहताज नहीं है तेरी बेटी तायसा। तुझे याद है तायसा, यदि तू ना होती तो जे तेरी लाड़ो कब की मर गई होती। याद है ना तुझे, जब मेरे पति का असमय ही देहांत हो गया था। गोदी में 6 महीने का छोरा था और मेरी छोरी कुल 5 बरस की थी। मैं तो किस्मत को कोस रही थी, साथ साथ मेरे ससुराल वाले मुझे कोस रहे थे। वे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानते थे, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनका बेटा सर पर चोट लगने की वजह से खत्म हो चुका था और मैं अभागन बच गई थी। मैं तो जिंदा लाश बन गई थी, पढ़ी लिखी ज्यादा ना थी। हर तरफ मुझे सिर्फ अंधेरा ही नजर आता था। उस अंधेरे में बस एक ही रोशनी की किरण नजर आई और वो तू थी तायसा, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझसे मेरी पहचान कराई, मेरे हुनर से मुझे मिलवाया, हर एक से लड़ी मेरी खातिर। सच कहूँ तायसा, तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई में मुझे पारंगत तो तूने पहले ही कर दिया था, पर अपनी बेटी शालिनी के अंदर छिपी कला से परिचय तूने ही करवाया। एक हिम्मत दी, एक स्तंभ बनकर खड़ी हुई, जिसके बल पर आज मैं जयपुर में एक छोटा सा बुटीक खोलने जा रही हूँ, जिसकी नींव मैंने तेरे दिए आशीर्वाद स्वरूप उन कुछ रुपयों और तेरी सिखाई कढ़ाई सिलाई की बदौलत ही डाली है। मैं तो अंधेरे को ही अपनी किस्मत मान चुकी थी तायसा, पर तेरी प्रेरणा से ही आज अपना वजूद पाया है। बस अब तू चल मेरे साथ तायसा। उस वक्त मैं मजबूर थी, अपना ही आसरा ठिकाना ना था, पर आज तेरी यह बेटी तेरे आशीर्वाद से अपने पैरों पर खड़ी है। और फिर तू भी तो यहाँ गांव में अकेली ही रहती है। अब
तेरी ज्यादा काम करने की उम्र भी ना रही तायसा। अब तू चल मेरे साथ, चलकर तेरी बेटी के कामिनी कला बुटीक को संभालना। तेरी बेटी को आज भी तेरी जरूरत है तायसा। कामिनी कला बुटीक नाम सुनते ही कामिनी देवी का हृदय भर गया। उन्होंने शालिनी को अपने गले से लगा लिया। आज किस्मत को पीछे छोड़ दोनों अनाथ सनाथ हो चुकी थी। बेटी को माँ की छत्र छाया मिल गई और माँ को बेटी और उसका खुशहाल परिवार। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।